कभी सोचा है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सब पर एक साथ एक ही समय पर दबाव पड़ता है, तो क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई गहरा पैटर्न छिपा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ ट्रेड वॉर की खबरें, दूसरी तरफ देश की करेंसी पर दबाव और ठीक उसी समय देश के अंदर सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये संकट क्यों हो रहे हैं, असली पहेली तो ये है कि ये सब एक साथ क्यों हो रहे हैं। क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? तो इस पहेली की पहली कड़ी को समझने के लिए हमें एक ऐसी ग्लोबल पावर को समझना होगा जो पारंपरिक हथियारों यानी गोलियों या बमों से काम नहीं करती। इसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये थियोरी कहती है कि कुछ देशों की असली ताकत उनके फौजी साजो सामान में नहीं है, बल्कि उस पूरे ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल करने की काबिलियत में है जिसमें बाकी देश ऑपरेट करते हैं। मतलब वो सीधे आप पर हमला नहीं करते, वो तो बस खेल के नियम ही अपने हिसाब से बदल देते हैं। तो फिर इस पावर के हथियार क्या हैं? देखिए, इसके हथियार हैं दुनिया भर में डॉलर का दबदबा, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का प्रेशर, ट्रेड को कंट्रोल करने वाले नियम और कानून, और हाँ, सबसे जरूरी, मीडिया और NGO के जरिए एक खास नैरेटिव, एक खास कहानी को दुनिया भर में फैलाना। तो चलिए अब जरा इस प्लेबुक को खोलकर देखते हैं। मतलब वो तरीका, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके जरिए इन ताकतों का इस्तेमाल करके किसी देश पर असर डाला जाता है। देखिए, ये पूरा खेल शुरू होता है इकोनॉमी से, यानी आर्थिक दबाव से। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट करके कमजोर किया जाता है, तो वहाँ का समाज जाहिर है अपने आप ही नाजुक और कमजोर हो जाता है। और यहीं पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि भूखा दिमाग सबसे पहले सवाल पूछना बंद करता है। जब लोग अपनी रोजी रोटी और रोजमर्रा की जरूरतों में ही उलझ कर रह जाते हैं, तो वो बाहरी ताकतों और उनके एजेंडा के लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये जो सामाजिक बदलाव है, ये कोई हादसा नहीं होता। इस थ्योरी के मुताबिक ये आर्थिक दबाव का एक सोचा समझा नतीजा है। एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां बाहर की विचारधाराएं आसानी से अपनी जगह बना सकें। इसी को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के निशाने पर भारत जैसा देश क्यों हो सकता है? ऐसी क्या बात है जो भारत को एक खास, एक सेंसिटिव टारगेट बनाती है? खैर, इसके पीछे कई वजहें गिनाई जाती हैं। एक तो हमारी विशाल और लगातार बढ़ती आबादी, दूसरा हमारी जबरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी, तीसरा हमारी तेजी से बदलती और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और शायद सबसे अहम, दुनिया में अपनी एक आज़ाद पहचान बनाने की हमारी कोशिश। ये सारी बातें मिलकर भारत को एक अहम टारगेट बना देती हैं। और ये जो दबाव है ना, ये किसी एक तरफ से नहीं आता। ये एक मल्टी लेयर अटैक की तरह है। मतलब व्यापार पर भी, मीडिया के नैरेटिव पर भी, समाज के अंदर भी और देश की संस्थाओं पर भी, हर तरफ से एक साथ प्रेशर बनाया जाता है। तो अब हम इस विश्लेषण के उस सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसे महज एक संयोग मानकर भूल जाना चाहिए, या फिर हमें इन सब के पीछे एक सोचे समझे पैटर्न को देखने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक है एक्सीडेंट थ्योरी, जो कहती है कि अरे सब नॉर्मल है, ये तो ग्लोबलाइजेशन का साइड इफेक्ट है, चीजें बस हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ है पैटर्न थ्योरी, जो सवाल उठाती है। ये पूछती है कि अगर सब रैंडम है तो सारे संकट एक साथ ही क्यों आते हैं? ये दबाव हमेशा विकासशील देशों पर ही क्यों पड़ता है, और हमेशा समाज की सबसे नाजुक रगों को ही क्यों छेड़ा जाता है? और इस पूरी बहस का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है: एक्सीडेंट रैंडम होता है, पैटर्न कभी रैंडम नहीं होता। अब हमें ये तय करना है कि हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है वो एक हादसा है या एक डिजाइन किया हुआ पैटर्न। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है कि आज के दौर की जंगें बदल चुकी हैं। वो अब सरहदों पर तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे समाज और हमारे पूरे सिस्टम पर लड़ी जा रही हैं। और असली सवाल ये है कि क्या हम इस अदृश्य युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हैं?